नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांशु और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि उबंटू जो है उबंटू को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो एक्सप्लोर उबंटू 20.04 LTS। ठीक है, 20.04 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है उबंटू का लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट में ये देखेंगे और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि कुछ उबंटू का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है जो हम लोग को हर एक डेवलपर को और आना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है उबंटू। ठीक है, स्टार्ट बटन दबा करके आप यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हो, कोई भी ऐप यहाँ पर जो भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है या तो फिर कोई भी फाइल्स एक्सप्लोरर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा आपको, न्यू फोल्डर बनाने का, टर्मिनल ओपन करने का, सेटिंग्स में जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी ओपन टर्मिनल जो कि हम लोग Ctrl+Alt+T से भी ओपन कर सकते हैं। आगे भी देखेंगे। सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है उबंटू का कुछ देख लीजिए। जैसे अबाउट में गए, इसमें आपको डिवाइस का नाम है, मेमोरी कितना है आपका। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, ग्राफिक्स है कि नहीं है, प्रोसेसर कौन सा है, राइट, डिस्क कैपेसिटी कितना है, 1 TB का हार्ड डिस्क है। ठीक है, उबंटू का देखिए 20.04.4 जो है LTS आपका वर्जन है, 64 बिट का है। तो ये वाईफाई में जाएंगे तो हम अब देखेंगे यहाँ पर वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकेंगे। ठीक है, जितना भी आपका कनेक्शन वगैरह है वो अवेलेबल आप कर सकते हैं। नेटवर्क में आप आपका बहुत सारा प्रॉक्सी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, वाइड नेटवर्क का है। ब्लूटूथ डिवाइसेस जो है इसका लिस्ट आएगा। ये बैकग्राउंड आपको जस्ट बैकग्राउंड चेंज करना है या अपीयरेंस है, ये सब जनरल बेसिक जो विंडोज़ में होता है, जस्ट लाइक आपका उबंटू में भी है। तो यहाँ पर कहीं कहीं नहीं मिलता हम लोग को सेटिंग खोजने से, इस वजह से यहाँ पर हम लोग जैसे डिस्क को यूज़ करना है तो सेटिंग्स में ही सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, जो भी नॉर्मल आपको सेटिंग्स जो खोजना है या तो फिर कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह क्या क्या इंस्टॉल्ड है वो भी मिलेगा। यूजर्स कितने हैं, यूजर्स के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नया यूज़र भी बना सकते हैं, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। डेट फॉर्मेट टाइम सेटिंग, जैसे यहाँ पर इंडिया के लिए टाइम जोन कोलकाता का किया हुआ है। ठीक है, प्रिंटर्स वगैरह ऐड करा हुआ है कि नहीं, तो ये बेसिक सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्राउज़र वगैरह आप यहाँ पर है और भी लेफ़्ट साइड में ये पैनल में आपको मिल जाएगा यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, जिसमें डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड्स, ठीक है, पिक्चर्स, म्यूज़िक, ट्रैश, आपका ये सब सारा जो है सारा आइटम आपको यहाँ से मिल जाएगा। अदर लोकेशंस में जाएंगे तो अगर आपका डुअल बूट है, जैसे मेरा इस सिस्टम में डुअल बूट है, तो विंडोज़ भी है और उबंटू भी है, तो विंडोज़ को फाइल का भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ का जो भी फाइल है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अदर लोकेशंस में जाके कंप्यूटर में OS में जा कर के इसका अपना ये है। ठीक है, और दूसरा भी एक्सेस कर सकेंगे हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे हम लोग, जैसे अगर आपको कुछ कमांड हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग और भी कुछ, अगर जैसे अगर आपको कुछ भी ओपन करना है तो जस्ट जैसे ओपन करना है वर्ड, ठीक है, एक्सेल, तो यहाँ पर हम लोग कैल लिख दिए तो कैलकुलेशन, जिसमें कि आपको जैसे कि एक्सेल होता है MS ऑफिस में, विंडोज़ में उसी तरह से यहाँ पर आपका ये सब डिफ़ॉल्ट आपका लिब्रा ऑफिस करके आता है, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे उस तरह का आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, बट अगर आपको MS ऑफिस का जो फंक्शनलिटी यूज़ करना है तो उसमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग को वर्ड भी यूज़ करना है तो वर्ड देख सकते हैं। ठीक है, वर्ड के लिए लिब्रा ऑफिस करके है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन इन टर्मिनल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो फिर Ctrl+Alt+T से टर्मिनल ओपन करेंगे। बेसिक पहले तो कमांड से ही काम होता है, आजकल तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना करके बहुत ही इजी हो गया है लिनक्स या तो इसका जितना भी वर्जन वगैरह है। ठीक है, तो ये बेसिक कमांड है। जैसे कि अगर हम लोग को देखना है कि हाउ मेनी डायरेक्टरीज आर देयर, सो हम लोग टाइप करेंगे dir, तो dir कमांड से डायरेक्टरी दिखाएगा, ls कमांड से डायरेक्टरी और फाइल्स वगैरह सारा दिखाएगा। यहाँ पर डायरेक्टरीज नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ठीक है, यह सब एज ए फाइल ही ट्रीट करता है। तो cd कमांड यूज टू चेंज द डायरेक्टरी, जैसे कि इसके बाद हम लोग डेस्कटॉप में इंटर करें। ठीक है,
अगर हमको डेस्कटॉप में सपोज एक फ़ोल्डर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी mkdir फोल्डर यूज़ करेंगे, cd कमांड cd डॉट डॉट, ठीक है, ये सबसे हम लोग बैक जा सकते हैं। तो mkdir और नेम ऑफ द डायरेक्टरी, सपोज हम डायरेक्टरी का नाम दे रहे हैं यूट्यूब फ्रेंड्स। तो अभी किस लोकेशन में है, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में हम लोग का यूट्यूब फ्रेंड्स नाम का एक डायरेक्टरी बन चुका है, ठीक है, ls कमांड से आप देख सकते हैं। उसमें इंटर करना है तो यूट्यूब फ्रेंड्स cd से ही इंटर कर गए हैं, ठीक है। देखिए कि यूट्यूब फ्रेंड्स नाम का डायरेक्टरी ऑलरेडी हम लोग का क्रिएट हो गया है डेस्कटॉप में, बट इट इज़ एम्प्टी राइट नाउ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इससे बैक जाने के लिए तो हम लोग cd डॉट स्पेस डॉट डॉट लिखेंगे तो अब डायरेक्टली हम लोग देखिए डेस्कटॉप में आ गए, ठीक है। फिर से उसमें इंटर करा और उसके बाद हम लोग cd अगर स्लैश देंगे तो डायरेक्टली हम लोग कहाँ जाएंगे, होम डायरेक्टरी में इंटर कर जाएंगे, ठीक है। या जो फिर ये फॉरवर्ड स्लैश देंगे तो हम लोग डायरेक्ट रूट में आ जाएंगे, ठीक है। ये लिनक्स का अपना है तो रूट में आ गए। कंट्रोल सी से हम लोग ब्रेक करके आगे कर लिए। स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। विंडोज़ में cls लिखते हैं कमांड में, यहाँ पर क्लियर। तो ये कुछ कुछ कमांड है, आगे हम लोग और भी देख रहे हैं, कुछ कुछ बेसिक कमांड्स है, ठीक है। तो ये बेसिक कमांड्स एटलीस्ट सबको आना चाहिए। gedit स्पेस test.txt। तो हम लोग का क्या होगा कि gedit text.txt नाम से अगर कुछ फाइल होगा तो वो ओपन कर देगा, ठीक है। gedit यहाँ पर क्या है, एक एडिटर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिख सकते हैं, परमिशन नहीं है, इसलिए परमिशन भी हम लोग देखेंगे कि परमिशन कैसे सेट करते हैं। इसको हम लोग क्लोज विदाउट सेइंग या तो फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ भी फोल्डर या तो फिर फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके, यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा, हम लोग कोई भी फाइल यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग जाते हैं वेयर के अंदर या तो फिर यूज़र के अंदर, ठीक है, डेस्कटॉप में ही चलिए यहाँ पर हम लोग ये क्या करते हैं, फाइल को हम लोग यहाँ पर सेव कर लेते हैं, इसी फाइल को। तो इसको हम लोग कोई भी फॉर्मेट में, जैसे ODT फॉर्मेट एक्सटेंशन है, ठीक है, ODF, तो ODT इसका एक्सटेंशन है, उसमें हम लोग सेव कर लेते हैं जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट की, ठीक है। यहाँ पर ये सर्च में है, इसको हम लोग फाइल का नाम वहाँ पर है टेस्ट नहीं है, सेव कर लिए, ठीक है। इसी फाइल को सेव किए जो हम लोग अभी भी यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये test.odt फाइल हो चुका है ऑलरेडी इस यूट्यूब फ्रेंड्स नाम का फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं और यहाँ पर पहले एक बार फिर से स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब कमांड हम लोग देखें। अब हम लोग देख रहे हैं chmod कमांड देख रहे हैं कि डायरेक्टरी में कैसे हम लोग परमिशन देते हैं, ठीक है। तो chmod -r777 और या तो फिर पहले उस डायरेक्टरी में हम लोग को इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर है हम लोग का देख लेते हैं, ठीक है। ls कमांड से देख लिए हम लोग। सबसे पहले इंटर करना पड़ेगा, डेस्कटॉप में जाना होगा तो उसके लिए होम, ठीक है। अब cd होम के बाद जो यूज़र है आपका पास कंप्यूटर का, उसके बाद फिर से डेस्कटॉप, ठीक है। एक बार में भी जा सकते हैं cd/ दे करके। तो हम एक एक करके गए। YouTube_फ्रेंड्स इस फोल्डर में हो गया, ठीक है। स्क्रीन एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, या तो फिर लिखते हैं, चलिए chmod -r777 तीन चीज़ होता है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैन नॉट एक्सेस chmod, अच्छा -r यहाँ पर कैपिटल में होता है, या तो फिर उसको नहीं भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसका फुल एक्सेस के लिए होता है। ठीक है, chmod, उसके बाद 777 हम लोग दे दिए और
नेम ऑफ द फाइल जिसको परमिशन देना, ठीक है। तो इसका परमिशन यहाँ पर भी आपका राइट क्लिक जा करके प्रॉपर्टीज़ में परमिशन में रीड एंड राइट देख सकते हैं, ठीक है। ग्रुप के लिए है ये, ऑनर के लिए है, अदर के लिए। तो ऑनर, ग्रुप और अदर तीनों चीज़ के लिए ये 7 दैट मीन्स रीड राइट एग्जीक्यूट, 3 चीज़ ये बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से है कुछ कुछ, जैसे एमवी कमांड हम लोग देखेंगे, या तो फिर डिलीट करने के लिए क्या है। तो ये कुछ और भी कमांड देख लेते हैं। cd से बैक आएँ, ठीक है। rmdir ये कमांड का यूज़ क्या है, दिस इज़ फॉर डिलीट द रिमूव द डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो वो तभी डिलीट करेगा जब वो आपका डायरेक्टरी एम्प्टी रहेगा, दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी फाइल्स वगैरह या कोई भी कंटेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। एक्चुअली ड्यूटेक फिर से डाल दिए, ये गलत है। सिर्फ rmdir लिखेंगे और वो फाइल का नाम डालेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं और भी कुछ कुछ कमांड, जैसे कि आपको अगर यूज़ करना है, सपोज़ आपका सिस्टम का IP क्या है, ठीक है। तो IP कन्फिग लिखते हैं विंडोज़ में, बट इसमें आपको क्या यूज़ करना है, इसमें आपको यूज करना है IF कन्फिग। ये आपको टूल इंस्टॉल करना है अगर नहीं रहेगा तो, ठीक है। तो IF कन्फिग लिखेंगे तो इसमें हम लोग का जो भी आपका लैन का होगा, या तो फिर वाईफाई का होगा, या लूपबैक का एडाप्टर का होगा, उसका आपका IP असाइन जो है आ जाएगा। जैसे यहाँ पर iNet मेरा एड्रेस दिखा रहा है 192.168.1.21, ठीक है। और उसके रिलेटेड एसोसिएटेड सबनेट मास्क वगैरह भी है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी है। तो ये नेटवर्क टूल हो गया जिसमें हम लोग IP देखें। उसके बाद पिंग कमांड है, हम लोग जो भी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पिंग कमांड सेम है विंडोज़ में भी, इसमें भी। सपोज़ कर रहे हैं गूगल से, तो पिंग google.com, ठीक है। देखिए ये रिप्लाई मिलते जा रहा है, रिस्पॉन्स है गूगल का जो ये IP दिख रहा है 216.58 समथिंग, ठीक है। इस तरह से हम लोग तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्ट करते हैं। तो ये बेसिक कुछ कुछ कमांड है, और उबंटू को हम लोग एक्सप्लोर कैसे किए ये हम लोग देखें, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।